साथियों नमस्कार। और आज है हमारा 5वां एपिसोड और आज है स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में। और वो स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि वो हैं एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे बॉडी बिल्डर जिनके बारे में अगर मैं बताऊं तो उनका नाम है अरविंद महाला, जो कि रहने वाले हैं हरियाणा के। और इन्होंने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अपार नाम कमाया है। इन्होंने मिस्टर दिल्ली कंपटीशन जीता है, मिस्टर हरियाणा कंपटीशन जीता, मिस्टर इंडिया कंपटीशन जीता। इन्होंने मिस्टर ओलंपिया के अंदर भी पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर भी इन्होंने जीत हासिल करी। तो ऐसे शानदार व्यक्ति से आपको मिलवाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ अगर है तो ही आप वेल्थ बना सकते हैं, ज़िंदगी में बड़ा नाम बना सकते हैं। तो ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर्स को हम आपके बीच में लेकर आते हैं और बुलाते हैं सर मिस्टर अरविंद महाला को। हेलो, राम राम भाई सारे भाइयों ने। सबसे पहले तो भाई, तो कैसा लगा आपको राम राम करने का स्टाइल? एक्चुअल में मैं इनसे बड़ा प्रभावित हूँ, क्योंकि जब भी मैं इनकी वीडियो को देखता हूँ सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़े काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। और मतलब सोशल मीडिया पर आप इनको सुनेंगे ना, इनका अरविंद महाला करके इनका खुद का इंस्टाग्राम पर पेज बना हुआ है। और उस पर ये जब राम राम भाइयों कर कर अपने बारे में जब बताते हैं तो उस पर लाखों लोग उस वीडियो को देखते हैं। तो अरविंद भाई हमारे बीच में हैं और इनसे जानते हैं कि कब ये बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में आए और कब इनको प्रेरणा मिली कि मुझे भी बॉडी बनानी चाहिए, हेल्थ बनानी चाहिए, और कितनी एज है, कब से ये इस इंडस्ट्री में आए। जी अरविंद भाई इंडस्ट्री में हो गए मेरे को 15 साल। 15 साल। 2010 में मैंने अपना जिम स्टार्ट किया था। 14 में मैंने बीटेक ख़त्म करके जॉब की। उसके बाद फिर मैं जिम लाइन में आ गया। 14 से मैंने कंपटीशन खेलने स्टार्ट कर दिया था। आपने बताया कि आपने 2014 में बीटेक कंप्लीट कर जी लिया। भाई बिल्कुल। तो बीटेक कंप्लीट करने के बाद आपका मन नहीं किया कि कुछ अच्छी सी नौकरी लग जाए आपकी? नहीं, नौकरी लगी थी भाई, करी थी, लेकिन दिल कहीं और था ना। अच्छा, दिल कैसे आया आप ये मतलब ये स्टार्टिंग से भाई हम रेसलिंग वगैरह खेलते रहते थे, थोड़ी बहुत गांव में भी खेलते रहते थे। तो यहाँ के रेसलिंग का माध्यम मिला नहीं तो बॉडी बिल्डिंग में घुस गए। रेसलिंग बोले तो अगर उसको कुश्ती हाँ, पहलवानी आप करते थे। तो हरियाणा का मतलब जैसे ही हरियाणा नाम आता है तो ऐसा लगता है कि हरियाणा के अंदर 50% से ज़्यादा लोग कुश्ती खेलते होंगे। हर घर में एक पहलवान मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया। चाहे चाहे वो पहलवानी लेवल पे करे चाहे ना करे, लेकिन मेहनत करता हुआ हर कोई मिलेगा। सारे मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। बहुत बढ़िया। तो अरविंद भाई ने 2014 में बीटेक कंप्लीट किया और उसके बाद पहलवानी धीरे धीरे होती रहती थी, लोगों को देखते थे। उस समय छोड़ दी थी वो। बचपन में थोड़ा बहुत पहलवानी करते थे, उससे रिलेटेड होके अपना जिम में चले गए। फिर अपना जिम में ही ध्यान चला गया तो फिर गेम शुरू कर दिया था मैंने। 2015 में पहला गेम स्टार्ट किया था और 2010 से 2014 अपना जाते थे वर्कआउट करके। पढ़ाई के साथ साथ आप जिम जाने लगे थे 2010? जी भाई बिल्कुल बिल्कुल, 2010 से। और उसके बाद 2015 में मैंने मिस्टर दिल्ली खेला था। मिस्टर दिल्ली खेला। हाँ। तो कैसा लगा पहला कंपटीशन? पहला कंपटीशन डाउन लगा। हाँ, कुछ नहीं, 0 हो गया था। 0। गए थे, स्टेज से उतार दिया था और घर आ गए थे, बस इतना ही था भाई। एक्चुअली मुझे भी याद आ रहा है, मैं थोड़ा सा अरविंद भाई से इसलिए भी रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी मिस्टर दिल्ली कंपटीशन खेला हुआ है। मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर 7-8 साल मैंने दिए थे। मिस्टर दिल्ली कंपटीशन खेला, मिस्टर गाजियाबाद कंपटीशन खेला मैंने। और मैं खुद का भी जिम ऑनर रहा हूँ, जिम चलाता था। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी मैंने ऑर्गेनाइज कराए हैं। तो इसलिए मुझे इनसे आज इंटरव्यू करते हुए, बात करते हुए बड़ा रिलेट सा फील हो रहा है। मतलब एक जैसी इंडस्ट्री के लोग जब बैठते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। पूरा फर्क पड़ जाता है। जी जी। तो मुझे भी याद आ रहा है अरविंद भाई कि जब मैं तैयारी करके मिस्टर दिल्ली खेलने गया था तो मेरा टॉप 10 में भी नाम नहीं आ पाया था। हाँ, नहीं होता भाई, स्टार्टिंग में पहली बार कुछ नहीं मिलता। लेकिन पहली बार जब हम हारते हैं, हम क्या मतलब कोई भी व्यक्ति जब पहली बार कोई सपना देखता है और जब उसका सपना टूटता है तो उसको उस सपने को उस टाइम छोड़ देना चाहिए या फिर से तैयारी करनी चाहिए? वो तो शुरुआत है भाई, वो तो गलती पता चली है ना आपको पहले टाइम में तो यही पता चल रहा है कि आपकी गलती कहाँ थी। तो वो तो शुरुआत है, उसमें सपना टूटना नहीं है, उससे तो सपने की शुरुआत होती है, वो तो रास्ता खुलता है। पहली बार में जीत जाओ, अगली बार में और कॉन्फिडेंस में हार जाओ, वो भी गलत है। तो हार जीत पहलू है, चलता रहता है। अपने बस लगे रहो और ऊपर वाले के हाथ में जहाँ तक लेके मतलब 5 साल मेहनत करने के बाद पहला कंपटीशन आया और उसके अंदर मुझे लगता है, जैसा मुझे भी पता है अपने बारे में, कि टॉप 10 में भी नाम नहीं आ पाया। स्टेज से उतार दिया था। स्टेज से उतार दिया गया कि अभी जाइए अरविंद जी, जाइए नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम बेटर लक के साथ बेटर लक। तो वैसे लक वक कुछ होता नहीं है, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करके आइए। बस ये आपको अपनी ये पता चल जाती है कमियां कहाँ है, किस चीज़ में कमी है, उस पर फोकस करो।
अपनी मेहनत करो, तो मेहनत करोगे तो लक अपने आप साथ में ही है। फिर अगली बार 2015 के बाद आपका अगला कंपटीशन कब आया? मेरा 16 में भाई। 2016। हाँ भाई। फिर उसके लिए क्या क्या तैयारियां रही और क्या कंपटीशन के अंदर? मेरे जैसे मैं लेग्स का पहले करते थे लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी कोर्स वगैरह, फिर उस पर फोकस किया, अपने गुरुजी ने ध्यान दिया फिर अच्छे से, तो धीरे धीरे ठीक होता गया। तो आपने अभी बीच में एक लाइन ऐड की गुरुजी, जी। तो इस इंडस्ट्री में भी गुरुजी की रिक्वायरमेंट होती है? हर इंडस्ट्री में चाहिए, आपकी इंडस्ट्री में भी चाहिए है, हर किसी को तो चाहिए। हर गुरु इंडस्ट्री के अंदर गुरुजी की रिक्वायरमेंट गुरु तो होती है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक गुरु तो भाई चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो चाहिए, आप बिजनेस कर रहे हो तो गुरु चाहिए, पढ़ाई कर रहे हो तो गुरु चाहिए। हर चीज में डिपेंड करता है कि आप इज्जत दे रहे हो नहीं दे रहे हो। और मेरे हिसाब से जितनी हरियाणा में गुरु को इज्जत देते हैं ना, वो मैंने देखी नहीं वैसे कहीं, जितनी हरियाणा में इज्जत देते हैं गुरु जी को। तो गुरुजी की बहुत जरूरत होती है। और आज इस लेवल पर, अच्छा उस टाइम इन्होंने बताया कि गुरुजी से आशीर्वाद लिया, उनसे ट्रेनिंग ली, उनसे ये पता किया कि कहाँ कहाँ पे कमियां हैं, और उसके बाद इन्होंने 2016 में कंपटीशन खेला। उसमें क्या रहा फिर, मेडल आया कि नहीं आया? उस साल से हमेशा मेडल आया भाई आज तक। 2000 फर्स्ट सेकंड जो भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आया, पर लगातार मेरा अच्छा चलता रहा। 2016 के बाद फिर लगातार मेडल आते गए। अच्छा, जब जब मेडल आ रहे थे तो तब आपका मन गुरुजी को थैंक्स करने का करता था या? आज तक करता है भाई। आज तक, मतलब आज पूरी इज्जत है भाई। आज आप इस लेवल पर हैं, मिस्टर ओलंपिया जीत कर आए हुए हैं। बिल्कुल, उनकी वजह से जीते हैं। तो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी कि आप जब कंपटीशन जीत कर आते हैं तो अपने गुरुजी के पास जाते हैं और अपना मेडल उतार के उनके गले में पहनाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बड़ा प्रभावित हुआ था उनके। वो है तो हमारे मेडल आ रहे हैं, अगर वही नहीं होते हमारे मेडल कहाँ से आ गए? तो ये तो जरूरी है गुरुजी के पास जाना। जिसने आशीर्वाद दिया उसको एक बार मेडल, मेरे से ज्यादा चाहत तो उनकी होगी ना, करेक्ट, कि मेडल आए मेरे लड़के का। मैं बहुत सारी वीडियो को देखता हूँ जहाँ पर एक कोच अपने शिष्य की सफलता पर सबसे ज़्यादा अगर प्रसन्न होता है तो एक कोच होता है, सबसे ज़्यादा नाचता है तो एक कोच होता है। क्योंकि वो जितनी मेहनत आप कर रहे होते हैं ना, उतनी ही मेहनत वो आपके लिए कर रहा होता है। जितनी प्रे आप अपने लिए कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा वो आपके लिए कर रहा होता है। तो उसका नाचना, उसका खुश होना तो जायज़ है। बिल्कुल, अकेला प्लेयर कुछ नहीं कर सकता भाई। अगर आपका कोच अच्छे है और आप खुद भी अच्छे होने चाहिए और कोच भी, दोनों चीज का मेल होगा जब जाके एक प्लेयर तैयार होता है। अकेले प्लेयर से कुछ भी नहीं होगा। कोच का हाथ तो जब तक आप खेल रहे हो और पूरी उम्र तक। तो अरविंद भाई, अभी आपने अपना खुद का जिम भी ओपन किया हुआ है? जी भाई। ये कहाँ पर है? जेल रोड हरिनगर में, दिल्ली में। जेल रोड हरिनगर, किस नाम से? AM to PM जिम। AM to PM जेल रोड हरिनगर में अरविंद भाई का अपना जिम है। जो टाइमिंग क्या रहती है इसकी? सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक है भाई। सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक चलता है जी। ओके। तो आसपास में जो भी लोग जेल रोड जनकपुरी रहते हो वो एक बार अरविंद भाई के जिम में ज़रूर जाएं, विजिट करें। बिल्कुल भाई, मोस्ट वेलकम है। जिस भाई का जी करे आ सकता है। तो जिम खोलने से पहले और जिम बॉडी बिल्डर बनने तक का जो सफ़र रहा अरविंद भाई, इसके बीच में कुछ ऐसा संघर्ष की कभी ऐसा मन किया हो आपका कि नहीं यार ये मुझसे अब नहीं होगा, बॉडी बिल्डिंग मुश्किल है, छोड़ देना चाहिए? क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर बहुत सारे लोग अपने सफ़र को बीच में छोड़ देते हैं। तो आपका भी ऐसा कभी मन किया क्या छोड़ देना चाहिए? नहीं भाई, मन तो नहीं किया। हालात तो देखो बनते रहते हैं, सबकी जिंदगी में बनते हैं। नौकरी कर रहा है उसकी जिंदगी में बनते हैं, हम तो स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो इसमें तो बनने ही बनने हैं। जो शिखर की आखिरी चोटी पे है उसकी भी जिंदगी में ये हालात हैं, और जो शुरुआत कर रहा है उसकी भी जिंदगी में हालात है। तो ये सब चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। अपने खेलो और जहाँ तक पहुँच सकते हो पहुँचो। ये तो कोई ऐसा समय आपको याद आ रहा है अरविंद भाई कि जब आपको लगा हो कि यार? हर साल भाई, जो आप बोल रहे हो ना, वो हर साल होता है कि यार समय क्या है, हर महीने का इतना मोटा खर्चा है इसमें। चाहे पूरा का पूरा ब्याह करवा दो किसी का 2-3 महीने में, इतना खर्चा हो जाता है। गेम खेलते हैं हमारे 3 महीने में 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं सिर्फ 3 महीने के अंदर। और जाओ फीस वीस वगैरह और ऊपर नीचे होता है। तो हर साल कंपटीशन खेलना भी इतना आसान नहीं है एक लेवल पे आके। तो वहाँ पे भी दिक्कतें आती हैं, आज भी फेस कर लेते हैं भाई। ऐसा नहीं कि आज कौन से करोड़पति हो गए, आज भी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत तो अपने हाथ में है ही नहीं ना, जो हम चाहते हैं वो होता ही नहीं। तो अरविंद भाई ने अभी एक बात बताई और एक नया क्वेश्चन इन्होंने खुद जनरेट कर दिया। अब उस क्वेश्चन पर ही मैं इनसे कुछ क्वेश्चन लेना चाहता हूँ कि 3-3 महीने में 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं बॉडी पे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और उसके बाद फिर आप जब प्राइज जीतते हैं तो फिर प्राइज तो मोटा मिलता होगा? प्राइज तो मोटा मिलता है, जीरो कुछ नहीं मिलता प्राइज में। प्राइज में आपको एक मेडल मिलेगा, लेकिन आज के टाइम पे एक फैसिलिटी हो गई है, शायद जो हमसे पहले के बॉडी बिल्डर होते थे वो ज़्यादा परेशान थे हमसे मेरे हिसाब से।
मेहनती हमसे ज़्यादा होंगे जो भी होगा, लेकिन हमसे ज़्यादा परेशान इसलिए होंगे क्योंकि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक चल रहा है। अगर आपका इंस्टाग्राम ठीक है, यूट्यूब, फेसबुक ठीक है, तो आप ये है कि आप कमा लोगे। लेकिन जिसका वो नहीं है ना, तो उसके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत है भाई, क्योंकि अकेली कमाई से या तो अपना घर परिवार देख लो। अब अपना चलो ठीक है, बैकग्राउंड भी ठीक है, भगवान की दया से सारी चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लगा भी लेते हैं। लेकिन ऐसे भी दोस्त हैं मेरे, सोना भी गिरवी रख देते हैं, सामान भी गिरवी रख देते हैं, आज भी हैं ऐसे मेरे दोस्त। तो बड़ी परेशानी होती है भाई, जो गुजरता है उसको पता रहता है। और तो तो अरविंद भाई ने बताया कि जो जुनूनी बॉडी बिल्डर होता है, जिसका सपना होता है कि नहीं मुझे मेडल लाना है, जिसका सपना होता है कि मुझे नाम बनाना है, तो वो यहाँ पर सब कुछ गिरवी तक रख देता है, गोल्ड गिरवी रखता है, लोन लेता है, कर्जे में चला जाता है। बिल्कुल जाता है भाई, 100%। तो ये जरूरी है क्या ये सब करना सर अरविंद भाई? ये भाई आत्मा की शांति के लिए, जब आप पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए, जब पैशन सामने होता है ना, तो कभी कभी पैसे की वैल्यू भी नहीं लगती जब पैशन सामने आता है। तो अब मैंने खुद बीटेक करी, जॉब करी, अच्छी जॉब चल रही थी, वो छोड़ के घर वाले भी गाली देते थे, आज भी बोल देते हैं कि जॉब कर रहा होता तो 4 लाख कमा रहा होता, 3 लाख कमा रहा होता। लेकिन पैशन अपनी जगह है, शायद मैं इतना संतुष्ट होकर नहीं बैठा होता आज इधर। तो अरविंद भाई ने बताया कि पैशन बहुत ज़रूरी है, और ये जो पैसा उठाना, कर्जा लेना, गोल्ड गिरवी रखना, लोन लेना, ये सब ना, ये हमारे पैशन को पूरा करने का एक प्रोसेस होता है, और जो लोग इस प्रोसेस से डर जाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल भाई। तो मतलब अगर पैशन के पीछे भागोगे तो फिर आपको सफलता, सक्सेस अपने आप आपके पीछे भागेगी। मिलेगी मिलेगी, सफलता जरूर मिलती है। देखो, बीच में नहीं रुकना है, बीच में रुक गया तो न धोबी का कुट्टा, ना घर का ना घाट का। अपना लगे रहो लक्ष्य तक। मुसीबत हर किसी की लाइफ में हो, आप भी बैठे हो, आपकी लाइफ में भी है, मेरी में भी है, जो भाई कैमरामैन है उसकी में भी, सबकी लाइफ में है यार, तो चलता रह गया। तो अरविंद भाई ने अभी एक और बात बताई कि आज की डेट में सोशल मीडिया बॉडी बिल्डर के लिए एक और सोर्स बन चुका है कि यहाँ से भी वो अपने कुछ खर्चे मेंटेन कर सकता है, अगर वो सोशल मीडिया हैंडलिंग अच्छे से करता है। मतलब कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए अपने बातों से, अपनी एजुकेशन से, अपनी बॉडी से, अपने अनुभव से। अगर आप लोगों को कर पा रहे हैं, मोटिवेट कर पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ पैसा अर्न हो सकता है। बिल्कुल होता है भाई, जरूर होता है। देखो, अपना तो हो जाता है, दूसरे का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपकी वीडियो अच्छी हैं, और आजकल तो अच्छी क्या, जो एडिटेड ही बनाते हैं वो भी कमा लेते हैं। तो आजकल तो ये साधन है, लेकिन इतना आसान ये भी नहीं होता। जिसका चल जाए, ना चले तो आदमी रगड़ता रहता है। तो पर हाँ, कमाई ज़रूर है भाई इसमें, ये बात है। देखो, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इन पर अगर आप 6 महीने भी फोकस कर दोगे, अच्छे से फोकस करना है दिमाग से, ये नहीं कि वीडियो बना दे डाल दी, कुछ भी डाल रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी क्यों देखोगे, आप देख लोगे कुछ भी। कंटेंट काम का होना चाहिए। कुछ तो ऐसा हो कि आदमी को देखने में मजा आए साला, तो ऐसी चीज डालो। 6 महीने दो कम से कम, पूरे लगातार 6 महीने, कामयाबी हो। अच्छा, मजे में आपकी बात में आया कि लोगों को मजा आना चाहिए। मजा तो मैंने देखा है कि अभी एक बड़ा मुद्दा हाईलाइट चल रहा है कि लोग पॉडकास्ट करते हैं और गाली गलौज पर बातें करते हैं। और मैंने आपकी भी वीडियो देखी थी कि जिसमें आप भी उस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि कुछ लोग आज लोगों को इन्फ्लुएंस करते करते दिशा भटक चुके हैं और गाली गलौज पर उतर चुके हैं। बस कंटेंट आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए, लोग व्यू बढ़ने चाहिए। इस विषय पर आपका क्या कहना है? ये देखो भाई, सबके अपने अपनी सोच है। अपने को तो ये सब पसंद आते नहीं, क्योंकि मेरी बहन भी देख रही होती है, मेरी माँ भी देख रही होती है, हमारी सारी वीडियोस हमारे घर के भी देखते हैं, हमारे पड़ोसी भी देखते हैं। तो ये तो लहजा होता नहीं कि माँ बहन की गाली दे दी, आप फेमस हो रहे हो। और यूथ की भी गलती है थोड़ी, क्योंकि लोगों को मजा आता है गाली गलौज में, किसी के बारे में उल्टा बोलने में। अभी एक शो आया था जिसमें रणवीर अलाहाबादिया है, क्या नाम है, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना। अब इन्होंने क्या बोला उसमें, इतनी एडिटेड ही बात कर रहे हैं। क्या आप ये देखना चाहोगे, अपने माँ बाप को ये करते हुए देखना चाहोगे? और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब भी चीज़ बेकार है भाई। आप तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप ही ये चीज़ बना के डालोगे, आपके माँ बाप देखेंगे, उसके आपको बहन देखेगी, तो गलत इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे हिसाब से तो गलत ही है भाई। हमारे तो घर परिवार में हमने ऐसा देखा नहीं। मतलब वो जो बात अरविंद भाई ने बोली रणवीर के बारे में, रणवीर अलाहाबादिया के बारे में, कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला, वो शब्द ऐसे शब्द हैं जिनको शायद हम लोग अभी कोई लड़की नहीं कर सकते, अभी यहाँ पर कोई लड़की भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बोल नहीं पाएंगे। मतलब माता पिता के बारे में गाली दे देंगे एक बार के लिए, गाली कोई बड़ी बात नहीं है भाई। गुस्सा आ गया, गाली दे दी, थप्पड़ मार दिए, चलता है। लेकिन आप कुछ भी बोल रहे हो, वो तो गलत है ना, क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर हो। इन्फ्लुएंसर्स का मतलब समझना पड़ेगा।
इन्फ्लुएंसर का मतलब है कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस होते का मतलब ये नहीं कि आप उनको कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बोलते चले जाओगे। तो इस तरीके का कंटेंट भेजिए, इस तरीके की बातें करिए जिससे कि लोग आपको ज़्यादा पसंद करें। ऐसा ना हो कि जिनकी वजह से आप बने हैं, मतलब लोगों की वजह से आप बने हैं। सोशल मीडिया जितनी जल्दी लोगों को उठाता है उतनी जल्दी गिरा भी देता है। तो आप ऐसा कोई भी काम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि आपके फॉलोवर और आपके चाहने वाले ही आपके दुश्मन बन जाए। तो अरविंद भाई ने बिल्कुल सही तरीके से बताया। अच्छा अरविंद भाई की मैं वीडियो देखता हूँ तो उसके अंदर बड़ा बार बार जिक्र होता है, आप बैठे होते हो कभी बैठे होते हो किसी चूल्हे के पास बैठे होते हो, कभी आप देसी कुछ डाइट के बारे में बता रहे होते हो। तो वैसे मैं भी रहने वाला, मैं भी यूपी से हूँ, तो देसी डाइट के बारे में थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता है। लेकिन देसी डाइट को ज़्यादा प्रमोट क्यों करते हैं? और बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो, मैंने सुना है कि बॉडी बिल्डर तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि ये वो प्रोटीन है, इससे मेरी बॉडी बनी है और आप भी इसी को पीजिए। इस तरीके से प्रमोट करते हैं। और मैंने देखा है कि अरविंद भाई हमेशा बताते हैं कि देसी डाइट, और उनकी वो वीडियो भी बड़े मिलियंस ऑफ व्यूज में जाती है। जी बिल्कुल भाई। तो क्या होता है देसी डाइट के बारे में? देसी डाइट वही है भाई, दूध दही घी घर का खाना। प्रोटीन देखो बुरी चीज नहीं है, प्रोटीन कोई बुरी चीज नहीं है, प्रोटीन भी पियो, अपने हम भी पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उस तरह जहर है वो पेट खराब कर देगा, कुछ नहीं। देसी डाइट में क्या है, आपका कास्टिक पहाड़ हो जा रहा है और आपके शरीर में थोड़ी जान रहेगी। शरीर में जान होनी भी जरूरी है। प्रोटीन वगैरह ठीक है मसल्स बढ़ाने के लिए, लेकिन एक अंदरूनी जान के लिए भी आपको दूध दही घी वगैरह खाने चाहिए। तो इसलिए भाई हम प्रमोट करते हैं और बचपन से खाते भी हैं, और हमें तो स्वाद भी आता है उसमें। हाँ स्वाद तो पूरा आता है। कुछ नहीं है, एक बाजरे की रोटी, अलूनी घी, उसके ऊपर लाल चटनी, साथ में एक कोप लस्सी, बस। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी की जरूरत नहीं है। एक बार ट्राई करो। ये नॉर्थ में तो चलता है, देखो यूपी हो गया, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की साइड ये चलता है, साउथ वगैरह की साइड ये नहीं चलता। लेकिन एक बार जो भाई ट्राई करेगा उसको मजा आ जाएगा। लेकिन घी डालना ज्यादा, डर के नहीं खाना कि एक चम्मच खा लिया भर के। लोनी घी क्या होता है थोड़ा बता। लोनी घी होता है भाई, जब हम लस्सी को भिगोते हैं ना, तो उसमें से घी निकल के आता है, और वो ऐसे नहीं निकलता। पूरी रात अपना दूध हांडी पे रहता है, गर्म होता रहता है, उबलता रहता है। एक टाइम नहीं, 7-8-10 घंटे उबलता है वो दूध, लाल हो जाता है पूरा, उसमें से निकल के आता है दही, और दही को बिलो, उसमें से लिखता है लूनी घी। और जो लूनी घी होता है उसको उबालोगे, उसमें से निकलता है अपना घी। अच्छा, लोनी में से असली जो घी होता है देसी घी वो निकलता है। तो आप बता रहे हैं कि लोनी घी, बाजरे की रोटी, लाल चटनी और लस्सी, स्वाद आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और पावर तो मैं भी ट्राई करूंगा वैसे। और मैंने ये जो अभी डाइट बताई है, ये मैंने गेहूं की रोटी के साथ तो ट्राई की है, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग भी जरूर ट्राई करें। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो इसमें प्रोटीन और सब कुछ भरपूर होता है। इसमें सब कुछ है भाई। लस्सी में थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा, घी है उसमें बढ़िया फैट है, बाजरा है उसमें जान मिलेगी, आपको फैट मिलेगी। प्रोटीन वगैरह इतना नहीं है इस डाइट में। ये डाइट उसके लिए है जो मेहनत कर सकता है। कहीं सोचो कि इसको खा के अपने पड़े रहो, इसको खाते आते नींद, क्योंकि ये हैवी भोजन है, तो इसको पचाने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसलिए जाते हैं लोग, एक टाइम खाते हैं और पूरा दिन खेत में काम करके आते हैं और फिर भी एब्स रह जाते हैं। इसलिए रह जाते हैं क्योंकि मेहनत ज़्यादा करते हैं। ये जो डाइट बताई है ये उनके लिए नहीं है कि आप इसको खाएं सुबह सुबह और जाकर ऑफिस में जाएं और लैपटॉप पे लग जाएं, वहां पर नहीं चलने वाली डाइट। नींद आएगी भाई। हाँ मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए तो पूरी जोरदार। तो अब डाइट की बात चल रही है तो डाइट से बात कर लेते हैं कि बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के सप्लीमेंट भी चल रहे हैं। जी भाई। अभी आज हम किसी सप्लीमेंट का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सप्लीमेंट के ऊपर भी काफ़ी चर्चा रहती है। मैं काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ कि वो सप्लीमेंट के लिए बिल्कुल मना करते हैं कि नहीं सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए, हमें इस तरीके से ये सब चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान करती है। और मेरा मानना है जितनी मेरे पास नॉलेज है, बाकी अरविंद भाई तो बैठे ही हैं, कि प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं। देसी डाइट भी ज़रूरी है, प्रोटीन का भी अपना रोल रहता है, विटामिन्स मल्टीविटामिन्स का भी अपना रोल रहता है, जो कि हम अपने घर के खानों में से ढूंढ के निकाल नहीं सकते, उसके लिए शायद ये बना होता है। तो अरविंद भाई का क्या कहना है इस पर? नहीं भाई, प्रोटीन ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं कि प्रोटीन ज़रूरी नहीं है। आपकी डाइट के साथ साथ प्रोटीन इनटेक भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप लोग डाइट से प्रोटीन नहीं ले पाते इतना। तो एक स्कूप प्रोटीन से कुछ नहीं होता है, मल्टीविटामिन वगैरह सारी चीज़ ज़रूरी होती हैं शरीर के लिए। अगर आपको फिट रहना है तो चाहे आप प्रोटीन भी मत लो, बस बढ़िया रोटी सब्जी खाओ और मेहनत करते रहो। और अगर आपको बॉडी बनानी है तो भाई सारे एटम सटम सब कुछ लेना पड़ेगा, प्रोटीन वगैरह सब कुछ अच्छी डाइट के साथ, अच्छे ब्रांड का ट्रस्टेड सोर्स से लेना पड़ेगा। तो देखो ओरिजिनल मिलना चाहिए, जो भी ब्रांड ले रहे हो आप ओरिजिनल होना चाहिए बस, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा नकली चल रहा है, बहुत ज़्यादा
बॉडी बिल्डिंग के अंदर अरविंद भाई, जो नए बॉडी बिल्डर हैं, जो अभी अभी ताज़ा जिम जाना शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद वो एक्सरसाइज करते करते बंद कर देते हैं और फिर कुछ दिन बाद फिर शुरू करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर मतलब लोग कंसिस्टेंट नहीं है बॉडी को लेकर। तो उन लोगों को, युवाओं को आपकी तरफ से क्या संदेश है कि आज हमारे यूथ को हेल्थ की क्यों ज़रूरत है? क्या सिर्फ बॉडी बनाने के लिए जिम जाना चाहिए या जिम जाने के और भी फायदे? नहीं, बॉडी बनाने के लिए जिम जाओ मत जाओ आपकी मर्जी है, लेकिन आप 1 घंटा कोई भी स्पोर्ट्स, मैं ये भी नहीं कहता भाई जिम जाओ, कोई भी स्पोर्ट्स हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, कोई भी स्पोर्ट्स 1 घंटा आप अपना खेल लो ताकि आपकी कैलोरी बर्न होती रहे और अपना खाना पीना अच्छा रखो, फिट रहो। बॉडी बनाना ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है, ये आप किसी पे थोप नहीं सकते कि बॉडी बनाओ, पर्सनल चॉइस है। फिट रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सबसे पहले निरोगी काया। अगर आपकी बॉडी में अगर कोई भी बीमारी है तो आपके पास पैसा चाहे कितना हो, आप उसका आनंद नहीं उठा सकते। तो सबसे पहले निरोगी काया, उसका बाद सारी माया भाई। तो ये बड़ा शानदार मैसेज दिया है जो मैं जानना चाहता था, निकलवाना चाहता था अरविंद भाई ने, क्योंकि इतना अनुभव है तो ज़रूर आएगा निकल के कि सबसे पहले अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, ये मैसेज ना, ये सिर्फ मैं बॉडी बिल्डर के लिए मैसेज नहीं दे रहा, ये सबके लिए। आप किसी भी पेशे में क्यों ना हो, आप बॉडी बिल्डर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं, आप नेटवर्कर हैं, आप डांसर हैं, आप कुछ भी करते हो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है। और हेल्थ अच्छी है, अगर आप सबसे ज़्यादा अपने शरीर से प्यार करोगे तो फिर भगवान आपसे प्यार करेगा, आपको वो देगा जो आप चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाले का दिया शरीर है भाई ये। हाँ। और इंग्लिश में भी कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। हमारी कंपनी का मोटो भी है कि हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया। अगर इंडिया हेल्दी रहेगा तभी तो वेल्दी होगा। तो हेल्थ के पीछे ज़रूर भागो, क्योंकि हेल्थ से हम लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने की कोशिश करते हैं और वो पैसा बचा बचा के हम डॉक्टर को दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हेल्थ के ऊपर 2 रुपए ज़्यादा खर्च करिए, क्योंकि हेल्थ अच्छी है तो डॉक्टरों से बचे रहोगे, दवाइयों लोग से। हेल्थ के ऊपर नहीं करते, मोमोज के ऊपर पैसा खर्च देंगे, पिज्जा बर्गर सब कुछ खा लेंगे अटरम। जहाँ पे जूस पीने की बारी आएगी ना, चाहे कोई भी हो, चाहे आप भी हो गए उसमें, एक बार जूस के लिए हाथ पीछे हट जाएगा, छोड़ यार जूस, जाके मोमोज लपेट देंगे। कोल्ड ड्रिंक, गर्मी है तो कोल्ड ड्रिंक लपेट देंगे। तो भाई कोल्ड ड्रिंक वगैरह से अच्छा अपना जूस पिया करो, और वो पैकेट वाले नहीं पीने, कदे पैकेट न खोल के पी जाओ, वो तो शुगर है। अपना जूस की दुकान पर जाके 20-40 का जूस पियो, अपना स्वाद लियो। बहुत बढ़िया। तो अब एक क्वेश्चन और बनता है, क्योंकि अभी फास्ट फूड की बात आ गई। फास्ट फूड के बिना कैसे आज का यूथ रह सकता है? मतलब खाता तो है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं अरविंद भाई? अच्छा, इसके नुकसान भी थोड़े से बता दो। नुकसान तो भाई हमारे एरिया में आ जाना एक बार, जिम के पास नुकसान इतने सारे घूम रहे होंगे, इतना जीद लेके, इतना पेट लेके घूमते रहेंगे, और एक हाथ में बर्गर, ये सुअर से हो रहे हैं साढ़े। तो भाई ये सब बंद करो। नहीं, खाना बुरा नहीं है भाई, खाना कोई बुरा नहीं है। देखो फास्ट फूड है, खाओ, कोई दिक्कत नहीं। वंस इन अ ब्लू मून, महीने में 1 दिन खा लिया या 2.5 हफ्ते में खा लिया। अब उधर का सिस्टम क्या है, रोज सुबह सबसे पहले ब्रेकफास्ट में क्या होगा आपका, कचौड़ी, फिर दोपहर जो भी रोटी सब्जी मिल गई तो मिल गई, और नहीं तो शाम को खाएंगे वो चिकन, और वो भी ग्रेवी वाला, और साथ में 2 पैक। ये चलता है उस साइड, सारे ऐसे खाते हैं, और सारे फूले पड़े हैं भाई। तो ये सब बंद करो, मैदा और जो भी वाइट चीज होती है उसे कम ही खाया करो। वाइट चीज का मतलब जैसे मैदा हो गया, शुगर हो गया, चीनी हो गई, ये मतलब कम ही खाओ। नमक, सफेद नमक को भी, नमक ये भी दिक्कत देगा, तो इन चीजों को कम ही रखो। वैसे फास्ट फूड खाओ वंस इन अ ब्लू मून, कोई दिक्कत नहीं होती, सब खाते हैं भाई, हम भी खाते हैं, ऐसा थोड़ी ना हम बिल्कुल ही नहीं खाते। कभी 2-4 महीने में कोई यार दोस्त कुछ पिज्जा विजा मंगा भी लेता है, 1 आधा पीस खा लिया, अभी थोड़ी ना पूरा लपेट दिया है। मतलब महीने 2 महीने में चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा भाई, ऐसा इंसान ही तो है। और आजकल तो माँ बाप भी अपने बच्चों को बड़ा शौक से पिज्जा खिला रहे हैं, मोमोज खिला रहे हैं, चाउमीन खिला रहे हैं। वो भाई माँ बाप हैं, उनका बेटा लाडला है, वो लाडला बना रहे हैं उसे। हमारे यहाँ तो भाई चलता नहीं, आज भी नहीं चलता। हमारा भी भतीजा है, चने खाता है, फड़ी खाता है, भिंडी खा लेगा, मतलब खीरे प्याज ये खाता है, उसको हम खिलाते ही नहीं। मोमोज पिज्जा का कोई मतलब ही नहीं, ना कोई कोल्ड ड्रिंक। कभी 2 महीने में वही जो बताया था आपको, फ्रूटी ला के दे दी तो खुश हो जाता है, वाह फ्रूटी। तो उसके लिए वो सरप्राइज है कि फ्रूटी मिल रही है आज, वरना दूध दही ये सब पीता भाई, बादाम खा लेता थोड़े बहुत। बहुत बढ़िया। तो ये हैं अरविंद महला जी, जिन्होंने अपने लेवल पर बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल खिताब जीते, आपसे बहुत शानदार बातें की। और अरविंद भाई से आखिरी मैसेज मैं ये लेना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो युवा बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, वो अपनी सोच को किस तरीके की रखें कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आ रहे हैं
तो किस तरीके की सोच को लेके आना चाहिए? क्या बॉडी कंसिस्टेंसी से बनेगी? छोटी सोच के साथ आ रहे हैं, जल्दी छोड़ने के मकसद से आ रहे हैं, तो फिर ये इंडस्ट्री आपका वेलकम नहीं करती। ऐसी कुछ जो भी बातें, अगला 1 मिनट का मैसेज सभी बॉडी बिल्डर से मैं अरविंद भाई के थ्रू लेना चाहता हूँ। भाई इसमें कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन 3 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। इन तीनों को हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, वर्कआउट, डाइट और रेस्ट। ये 3 ही चीज़, मोटिवेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हैं। इन तीनों में अगर आप कंसिस्टेंस हो तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी बनेगी। एक अच्छे कोच के नीचे जाओ और अपना गुरु मानो और उनके कहने पे चलो, बॉडी ज़रूर अच्छी बनेगी भाई। पर बहुत ज़रूरी है आप में डिसिप्लिन होना, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, 1 महीने की बात नहीं है, 1 साल की बात नहीं है, ये सालों की बात है। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और मोटिवेशन, आपके तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं आपके पास। बहुत बढ़िया। तो आखिरी में हम क्योंकि इन्होंने कई बार गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी के बारे में गुरुजी बोला, तो मैं आखिरी में अरविंद भाई से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उनके गुरुजी हैं कौन? क्योंकि गुरुजी का नाम तो कहीं पर भी लिया जा सकता है। तो एक बार अरविंद भाई से जानना चाहते हैं उनके गुरुजी। अपने भाई मुकेश गहलोत गुरुजी हैं। मुकेश गहलोत, अच्छा मुकेश गहलोत जी जो जी आई थिंक पावर लिफ्टर भी हैं, पावर बॉडी लिफ्टर बिल्डर भी हैं। हैं, 4 बार मिस्टर इंडिया ओवरऑल बने हैं, ओलंपिया बने हैं पावर लिफ्टिंग में। तो मुकेश गहलोत जी जो कि अपने आप में एक बड़ा नाम है, मैं भी बड़ा प्रभावित हूँ उनसे। और मुकेश जी अरविंद भाई के गुरुजी हैं, तो जल्दी उनसे भी मुलाकात होगी। तो गुरुजी को हमारी तरफ से भी प्रणाम है। और अरविंद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट चैनल पर आए। धन्यवाद जी आपको बुलाने के लिए। और अरविंद भाई के लिए हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट भी है। तो अरविंद भाई हमारे बीच में आए, और जैसा कि हम अपने हर गेस्ट को एक गिफ्ट देते हैं, तो हमारे बीच में अरविंद भाई आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मज़ा आ गया भाई, बढ़िया पॉडकास्ट हुआ है भाई के साथ। और भाई को भी फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहो और स्वस्थ खाओ, स्वस्थ रहो, अपना तो यही है भाई मोटिवेट। थैंक यू। ओके जी, जय श्री राम भाई सारे भाई। जय श्री राम।